जन्मदिन पर पंचतत्व में विलीन सुल्तानगंज के सभापति की मौत ने सिस्टम के मुंह पर जड़ा तमाचा। बिहार में जंगल राज का नया वर्जन, नगर परिषद के भीतर दो हत्याएं और गहरी नींद में प्रशासन। सुल्तानगंज में आक्रोश, वोट हमारा राज तुम्हारा, पर दुख में साथ क्यों नहीं आए नेता। एनकाउंटर से इंसाफ की लीपापोती, सुल्तानगंज हत्याकांड ने खोली सम्राट सरकार की पोल। अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, नारों से गूंजा सुल्तानगंज, अमर रहे राजकुमार गुड्डू। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर देखिए ये खास खबर, जहां भागलपुर के सुल्तानगंज में नगर परिषद सभापति राजकुमार गुड्डू की मौत ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार में सुशासन का ढोल इतनी जोर से पीटा जा रहा है कि गोलियों की तड़तड़ाहट अब कान तक नहीं पहुंचती। आज हम बात करेंगे उस बिहार की जहां दिन दहाड़े एक सरकारी दफ्तर में घुसकर शहर के प्रथम नागरिक यानी सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी ईओ को गोलियों से भून दिया जाता है। सुल्तानगंज नगर परिषद, जहां 28 अप्रैल को मौत का नंगा नाच हुआ। कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण जी तो मौके पर ही व्यवस्था की बलि चढ़ गए और 12 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले सभापति राजकुमार गुड्डू जी भी इस खोखले सिस्टम को अलविदा कह गए। बिहार सरकार सीना ठोक सकती है कि हमने मुख्य आरोपी रामधानी यादव का एनकाउंटर कर दिया। अरे वाह, तालियां बजनी चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, सवाल यह है कि हथियारों के दफ्तर में घुसने से पहले आपकी पुलिस क्या कर रही थी? क्या आपकी पुलिस की इंटेलिजेंस को दिमक लग गया था, या फिर सुशासन बाबू की पुलिस सिर्फ हेलमेट चेक करने के लिए सड़क पर खड़ी है? एक अधिकारी और मुख्य पार्षद की हत्या ये सिर्फ मर्डर नहीं, ये बिहार सरकार की लचर और खोखली कानून व्यवस्था का पोस्टमार्टम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें सुल्तानगंज की है। देखिए इस जनसैलाब को। पूरा सुल्तानगंज अपने लोकप्रिय सभापति की अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा है। सुल्तानगंज के नमामि गंगा घाट स्थित मुक्तिधाम और अजगैबी नाथ गंगा घाट तक तिल रखने की जगह नहीं है। हर आंख नम है, हर जुबान पर बस एक ही नारा है, राजकुमार गुड्डू अमर रहे, अमर रहे। अब इस भीड़ को देखिए और दूसरी तरफ हमारे माननीयों की बेशर्मी को देखिए। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। जिस आदमी ने एनडीए की सरकार को सुल्तानगंज में जीत दिलाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, आज जब वो पंचतत्व में विलीन हो रहा है तो उनके अंतिम संस्कार में ना कोई बड़ा नेता पहुंचा, ना कोई विधायक, ना सांसद और ना ही कोई विधान परिषद का सदस्य। स्थानीय विधायक जी ने अपने घर बैठे बैठे गहरा दुख जता दिया है। वाह रे राजनीति। शमशान घाट पर जलती चिता के बीच लोगों के दिलों में भी भयंकर आग जल रही है। ये आग है सिस्टम और नेताओं के खिलाफ। राजकुमार गुड्डू वैश्य समाज से आते थे, जिसे बीजेपी और एनडीए अपना कोर वोटर मानती है, लेकिन आज घाट पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। तो प्रणाम और सलाम करता हूँ कि आज एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व चला गया। सबके दिल पर राज करने वाले राजकुमार गुड्डू की भरपाई के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक वैश्य परिवार से आता था और वैश्य परिवार जन्मजात बीजेपी का कोर वोटर रहा है और इस बार भी सरकार बनाने में पूरे सुल्तानगंज के लोगों ने एक तरफा एनडीए सरकार को वोट किया है। सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर सच्ची सहानुभूति है तो उनके परिवार को विधान परिषद में भेजने का काम करें, तभी हम समझेंगे हमारे समाज के साथ आप लोग हैं। अन्यथा अब हम समाज समझेंगे सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए अब हम लोग
को जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग सदैव इसके साथ रहेंगे। दूसरी ओर आज जो यह दाह संस्कार कार्यक्रम इस सुल्तानगंज घाट पर हो रही थी, एक भी बड़े नेता नहीं दिखे। यह हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। अब हम लोगों को यह सोचना होगा कि सिर्फ हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है। आज ऐसे दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी को और जितना स्थानीय विधायक जी को और जितने भी विधान परिषद हैं, अभी एक इनके ज़्यादा भी विधान परिषद हैं, वोट लेने के लिए हमारे समाज के बीच लगातार दौड़ते हैं, कहते हैं हम बनिया समाज का हैं, भाजपा का है, आप हमको वोट दीजिए। लेकिन आज ऐसे इस विकट परिस्थिति में अगर श्रद्धांजलि देने भी आप नहीं आए, तब हम लोग सबको समझना होगा कि हम लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ शोषण, लूट, हत्या, अपहरण के लिए हम लोगों को छोड़ दिया गया है। इसके लिए हम लोगों को अपने बुत्ते समाज के बदौलत आप लोगों के सहारे लेकर एक संदेश देने की जरूरत है। एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा कि हम क्या सिर्फ इनके वोट बैंक हैं? जब वोट चाहिए था तो गुड्डू जी दिन रात एक कर दिए एनडीए के लिए। आज उनकी लाश पर फूल चढ़ाने को कोई बड़ा नेता नहीं आया। यह उनका असली चेहरा है। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि सरकार कान खोल कर सुन ले, गुड्डू जी की हत्या इस सिस्टम का फेलियर है। अगर उनके परिवार को सीधा विधान परिषद भेजने का काम नहीं किया गया तो ये सुल्तानगंज जलेगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। यही उनके परिवार और उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, ये घटना जो है बहुत ही दुखद है और सुल्तानगंज के साथ साथ पूरे बिहार में इस घटना को लेकर के लोग जो है काफ़ी दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं। गुड्डू जी एक सरल हृदय के व्यक्ति थे, सभी लोगों से मधुर संबंध, अच्छा व्यवहार रखते थे और सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो वरीय पदाधिकारी भी थे और समर्पित थे। इनका एक इच्छा था कि सुल्तानगंज का जब हम सभापति बने हैं तो यहाँ का एक ऐसा विकास हो जो पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जा सके और जो है लोग जो है आवे यहाँ तो कहें कि नहीं सुल्तानगंज आए हैं। इसलिए करके ये घटना जो है बहुत दुखद है। इसका जितना निंदा किया जाए कम है और ख़ास करके हमारे इंजीनियर साहब जो हैं उनका भी मृत्यु हो गई। अब तो सरकार बहुत अच्छे तरीके से, बिहार सरकार खास करके माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी इनके इलाज में इनके पटना पहुंचाने तक और जो है जो भी हो सका उनसे उन्होंने किया। ये हम लोगों के समाज की तरफ से जो है उनको बहुत धन्यवाद है। अब यहाँ के समाज के लोग और आम जनता यही चाहता है कि दोनों आदमी के नाम से यहाँ पे एक समाधि स्थल या उनके मूर्ति का स्थापना किया जाए और एयरपोर्ट या पुल का नाम इन लोगों के नाम पर रखा जाए। एक जो है स्वच्छ छवि और जो है सभी को साथ लेके जाने वाला व्यक्ति यहाँ से शरीर त्यागे हैं, इसलिए इनका ये एक जो है स्थापित होना जिनका प्रतिमा सुल्तानगंज के अंदर, यही हम लोग चाहें। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनोज शाह है और हम भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता भी हैं और कानू हलवाई संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सुना आपने, इस्तेमाल करो और भूल जाओ वाली राजनीति का इससे विभत्स उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। एक तरफ मधुबनी में ईओ कृष्णभूषण के घर मातम है जिनकी सुरक्षा में घोर लापरवाही बरती गई और दूसरी तरफ सुल्तानगंज में वोट बैंक वाला समाज ठगा सा महसूस कर रहा है। एनकाउंटर करके फाइल बंद कर देना बहुत आसान है, लेकिन उस दीमक लगे सिस्टम का क्या करेंगे जो अपराधियों को दफ्तर में घुसकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सीने में गोलियां उतारने का हौसला देता है। राजकुमार गुड्डू और कृष्णभूषण की मौत सिर्फ दो लोगों की मौत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि बिहार में अब सुरक्षा राम भरोसे है और सुशासन सिर्फ एक चुनावी जुमला। फिलहाल बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार की पूरी टीम की तरफ से दोनों पीड़ित परिवारों को हमारी गहरी संवेदना है। आप देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल मर गए तो लोकतंत्र मर जाएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि जो लोग इस खबर को देखें शायद उनमें भी थोड़ी जागरूकता आए और वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार को देखने का आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।